जब सी कहानी मेरी जिंदगी है, जब सी कहानी, जब सी कहानी, जब सी कहानी। चश्मा मेरा कहाँ गया? हो प्रणाम भाई जी, प्रणाम, स्वागत है आपका। कैसे हैं? खुल जा भाई। मोस्ट वेलकम। और मेरा बहुत पुराना ग्रुप है वाली भाई, बहुत पुराना ग्रुप है वो। आपका ब्लू करते जा रहा हूँ। कुछ विशेष कारणों से मैं जो है अभी इस एक दो बार लाइव आऊँगा, और ये इस चैनल से लाइव आने का, प्रणाम करता हूँ भैया। इस चैनल से लाइव आने का मेरा खास मकसद यही था कि कुछ, भैया मैं आपको ज्वाइन कर देता हूँ। ये मेरी बहन का चैनल है, ठीक है। मेरा बड़ा वाला चैनल कुछ परिस्थितियों के चलते वो डिलीट हो गया कम्युनिटी गाइडलाइन में, लेकिन दूसरा चैनल है, बहुत जल्दी उससे मैं आऊँगा। लेकिन कुछ ऐसी जानकारी देनी है जिसके चलते मुझे चैनल से लाइव आना पड़ा, ठीक है। हमको ज्वाइन नहीं चाहिए, बस प्यार चाहिए आप लोगों का, बिल्कुल बहुत सही बात है। और आज मैं ऐसा कुछ है जानकारी जिसके चलते आज मुझे लाइव करना पड़ा। नहीं तो मैं जब तक मेरा चैनल थोड़ा अप नहीं कर रहा था तब तक मैं लाइव नहीं कर पाऊँगा। 50 सब्सक्राइबर अभी उस पर हैं, लेकिन बहुत जल्दी उस पर हो जाएंगे, कोई बात नहीं है। और ऐसी कुछ खास विशेष जानकारी है जिसके चलते आज मैं लाइव किया हूँ, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आप लोग देखे भी हैं टाइटल में और थंबनेल में भी मैंने डाला है कि डोंट मिस, है ना। क्योंकि आज की लाइव अगर मिस होती है तो समझिए कि बहुत अच्छी जानकारी से आप लोग वंचित रह जाएंगे। क्योंकि अपना सीधा सिद्धांत है कि हम चैनल चलाते हैं, या जो भी मेरी ज़िंदगी है आप लोगों के लिए है। यूट्यूब पे मैं हूँ आप लोगों के लिए, बाकी
क्यों, कुछ भी इससे लेना देना नहीं है। मैं ये सोचता हूँ कि आप लोग जितना जल्दी ग्रो कर सकें, जितना जल्दी आगे बढ़, वही मेरे पूर्ण है। इस चैनल पर लाइव जो है प्रति रात में 10 बजे से होती है, हमारी बहन करती है। आज उनका थोड़ा नेटवर्क का इश्यू आ रहा था, इसलिए मुझे लाइव करना, तो मैंने उनसे बोला था कि नहीं आज मैं ही लाइव करूंगा, आज आप मत करना। तो वो 10 बजे से चुलबुल दीदी प्रणाम करता हूँ, स्वागत है आपका, कैसे हैं? कुछ सिस्टम में यूट्यूब के द्वारा बदलाव कर दिया गया है, जो कि जानना बहुत ही ज़रूरी है। छोटी छोटी सी ही बदलाव, लेकिन वो बदलाव करना ज़रूरी है। और एक प्रॉब्लम भी आई हुई है जिसे कि बग कहते हैं। वो बग के चलते भी कुछ लोगों क्या अधिकतर परेशानी हो रही है, तो वो जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप लोग बने रहिए। 1 घंटा ही लाइव करूँगा, 9 बजे स्टार्ट किया हूँ, 10 बजे मैं बंद कर दूँगा। और 10 बजे के आसपास में अगर बहन का सही हो जाता है तो वो अपनी लाइव करेंगी। तो मैं आज बैठा हूँ आप लोगों के लिए। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ तो ये है कि आप लोग जैसे क्रोम ब्राउज़र से YT स्टूडियो लॉगिन करते हो, तो क्रोम ब्राउज़र से YT स्टूडियो आजकल लॉगिन नहीं हो पा रहा है, प्रोसेसिंग वेट आ रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ से आप लोग घबराएं नहीं कि हमारे फ़ोन में गड़बड़ी हो गई है या अपडेट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वह एक बग है, और बग के चलते यूट्यूब का YT स्टूडियो क्रोम ब्राउज़र से नहीं ओपन हो पा रहा है, और बहुत जल्दी इस समस्या का समाधान हो जाएगा। ये टेक्निकल फॉल्ट है बग आने की वजह से, तो ये यूट्यूब बहुत जल्दी इसको सही कर लेगा। इसमें आप लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप लोगों को क्रोम ब्राउज़र से जो भी सेटिंग करना होगा वो आप लोग नहीं कर पाएंगे। और ये बग थोड़ा सा हार्ड है, और पिछले 1 सप्ताह से ऊपर का समय हो गया है। इस पर YT निरंतर कार्य कर रहा है, हम लोगों के पास सूचना है, और वो नहीं खुल पा रहा है, लेकिन बहुत जल्दी ये समस्या का समाधान हो जाएगा। अब आगे जो चीज़ बतानी है, पहले आप लोग को, जैसे मान लीजिए आप लोग वीडियो अपलोड करते थे, सारिका रोना क्यों, क्या बात है? आप लोगों को, राजकुमार आप भी बने रहिए, सब लोग बस सुनते रहिए। सुपर सुपर के साथ हमारे वाली भाई बने हुए हैं। तो जो भी आज आप लोग वीडियो अपलोड करते थे, शॉर्ट्स अपलोड करते थे या लॉन्ग वीडियो अपलोड करते थे, तो उसमें कुछ चेंजिंग करने के लिए, कुछ बदलाव करने के लिए, जैसे कि हमें टाइटल, हैशटैग, डिस्क्रिप्शन, टैग बॉक्स, ये सब फिलअप करना होता था। तो अपलोड होने के बाद हम लोगों को जाना पड़ता था YT वीडियो में। अब उसमें थोड़ा सा बदलाव करके यूट्यूब ने कर दिया है कि आप जो कुछ भी चेंज करना चाहें आप अपने यूट्यूब प्लेटफार्म से ही कर सकते हैं, यूट्यूब प्लेटफार्म से ही कर सकते हैं। अभी जो जानकारी मैं आगे दूंगा वो वीडियो बनाने से संबंधित जानकारी मैं दूंगा, क्योंकि बहुत लोगों के व्यूज नहीं आ रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे हैं वो चीज़ मैं बताऊंगा। ये छोटी छोटी चीज़ें पहले आप लोग जान लीजिए। अगर आप लोगों को वीडियो आप लोगों ने अपलोड कर दिया है, शॉर्ट्स हो चाहे लॉन्ग हो, अपलोड करने के बाद आप लोगों को YT स्टूडियो में जाना कोई अनिवार्य नहीं है। अपने YouTube प्लेटफार्म से ही आप लोग अपलोड कर सकते हैं। जैसे आप लोग अपना वीडियो टैब खोलेंगे, तो वीडियो टैब खोलने के बाद सारी वीडियो की लिस्ट दिखाई देती है, जैसे शॉर्ट्स हो चाहे लॉन्ग हो। तो आप लोगों को वीडियो के आगे जो 3 डॉट है, 3 बिंदु रहता है, उसको, बलिया में कब आ रहे हो? 5 तारीख को मेरा टिकट है बाली भाई, 5 तारीख को टिकट है, 7 तारीख को मैं बलिया में रहूँगा और मैं आपसे मिलूँगा, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि आपका नंबर भी है मेरे पास, तो मैं आपसे ज़रूर संपर्क करूँगा, मिलूँगा, बहुत खुशी होगी आपसे मिल करके। 5 फरवरी को मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, बेंगलोर में भी हूँ। तो जो आगे 3 डॉट है, बस उसको आप लोगों को क्लिक करना है। जब 3 डॉट को क्लिक करोगे तो एडिट का ऑप्शन मिल जाएगा, और उस एडिट के माध्यम से आप लोगों को पूरा सिस्टम खुल जाएगा। और उस सिस्टम के माध्यम जो कुछ भी चेंजिंग करना है, चाहे डिस्क्रिप्शन डालना है, चाहे टाइटल चेंज करना है, या थंबनेल चेंज करना है,
या कीवर्ड्स डालने हैं, कुछ भी आप लोग वहाँ से ही डायरेक्ट यूट्यूब से ही डाल सकते हो। सिस्टम में थोड़ा सा नया बदलाव कर दिया है, ये बार बार वाईटी स्टूडियो खोल करके वहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये तो हो गया। अब सबसे ज़रूरी चीज़ ये जानना है कि वीडियो हम लोग बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं तो उसमें व्यूज क्यों नहीं आ रहे हैं, हमें क्या करना पड़ेगा। पूजा दीदी प्रणाम, स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने चैनल पे आप आए, इसके लिए दिल से आभार। और वीडियो जब आप लोग बनाते हैं तो क्यों नहीं व्यू जाते हैं, उसका रीज़न क्या है, हमें क्या सुधार करना पड़ेगा। कैसे हो बड़े भैया, तबीयत पानी आपकी कैसी है, चेंज करो। तबीयत पानी बिल्कुल सब सही है। फिर से बताइए भैया, मैं उसकी वजह से एड वाली लाइव नहीं स्टार्ट कर पा रही हूँ। किसकी वजह से एड वाली लाइव नहीं कर पा रही हूँ, बताओ, वजह बताओ, मैं बता देता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। किस वजह से आप एड वाली लाइव नहीं कर पा रहे हो। तो व्यूज नहीं आते हैं, इसके रीज़न ये है कि व्यूज नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब आप लोगों को ये ध्यान देना है कि आपकी वीडियो में सिमिलैरिटी है, और अब सिमिलैरिटी वाली वीडियो पे व्यूज बहुत कम आएंगे। जैसे एक ही प्रकार की वीडियो आपके पास कंटिन्यू आप जा रहे हैं, बिल्कुल सामान्य सी, तो उस तरह की वीडियो पे व्यूज, प्रोसेसिंग वेट लिखा हुआ आ रहा है वाइड, हाँ प्रोसेस मैं आते ही, मैं लाइव स्टार्ट करते ही ये चीज़ बताया कि प्रोसेसिंग वेट लिखा हुआ आ रहा है, यह एक बग है, और बग की वजह से वाईटी स्टूडियो जो है, बड़े भैया आप दीदी के घर गए हो क्या, नहीं नहीं, दीदी का चैनल मैंने अपने अपने पास लिया है, एक दो दिन के लिए मैंने लिया है, क्योंकि ये जानकारी देना बहुत ही ज़रूरी था, इसलिए मैंने लिया था। ये जो प्रोसेसिंग वेट है ये एक बग है, और बग की वजह से ऐसा हो रहा है, मतलब ये टेक्निकल फॉल्ट है, और यूट्यूब बहुत जल्द इसको सुधार कर देगा, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है चुलबुल दीदी। तो ये टेक्निकल फॉल्ट है, इस टेक्निकल फॉल्ट को यूट्यूब बहुत जल्दी सुधार कर देगा, ये सबके ऊपर हो रहा है, ये केवल अपने ही देश में नहीं है, तकरीबन 6 से 7 देशों में ऐसा हो गया हो रहा है। जैसे इसमें इंडिया है, इंडोनेशिया है, फ्रांस है, और मलेशिया है, और एक जगह और कोई है ना, 6 देशों में ये प्रॉब्लम आ रही है। तो नहीं, आप कर सकती हैं, एड वाली लाइव कर सकती हैं। एड वाली लाइव करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, लाइव स्टार्ट करने के बाद गो लाइव करने से पहले आप जो सेटिंग होती है, सेटिंग में नीचे एडवांस सेटिंग होती है, वहां से जाकर के आप मोनेटाइजेशन ऑन कर दीजिए। तो मोनेटाइजेशन आप ऑन कर देंगी तो बस केवल वही रहेगा कि जो भी लाइव में एंट्री करेगा उसको एड देखने को मिलेगा। मिड रोल एड्स आप सेट नहीं कर पाएंगी अभी वर्तमान में। मिड रोल एड्स जो कि 5 मिनट 10 मिनट का आप एड लगा देते थे, वो अभी नहीं हो पाएगा। जो भी एंट्री करेगा लाइव में वही सिर्फ एड देख पाएगा, वो मोनेटाइजेशन ऑन कर देना। एडवांस सेटिंग सबसे नीचे रहता है लाइव में, जब सेटिंग करने लगते हैं लाइव का तो सबसे नीचे एडवांस सेटिंग होता है, उसको क्लिक करना, उसी में आपको चौथे नंबर पे मोनेटाइजेशन का ऑप्शन आएगा, उसको ऑन करके रखना। तो अब व्यूज, वीडियो के व्यूज के बारे में मैं बता रहा था कि आप लोगों के व्यूज नहीं आ रहे हैं, सिमिलर वीडियो, एक ही प्रकार की वीडियो और ऐसी वीडियो पर और लोग तो एड वाली लाइव कर रहे हैं। इसकी सेटिंग में बदलाव हो चुका है, ठीक है, वो एक ही बार अब आप सेटिंग कर लोगे, सेटिंग कंटिन्यू रहेगी, और वो सेटिंग कुछ लोग नहीं कर पाए हैं, और इस वक्त जो है बग का प्रॉब्लम आ गया है, तो इसलिए ये दिक्कत है। बड़े भैया आज दूसरा नया मोबाइल खरीदी हूँ 5G, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत खुशी की बात है। तो चुलबुल दीदी, जब ये सिस्टम यूट्यूब ने चेंज किया कि आपको रोज रोज चेंज नहीं करना पड़ेगा, तो उस समय तत्कालिक तौर पर कुछ लोगों ने तो सेटअप कर लिया, जो लोग नहीं कर पाए हैं तो उन लोगों को ये बग का इंतजार पड़ेगा कि ये जो टेक्निकल फॉल्ट है ये खत्म हो जाए। उसके बाद जब ये टेक्निकल फॉल्ट खत्म हो जाता है तो आप सेटिंग एक बार कर दोगे तो हमेशा के लिए बना रहेगा, वो हर लाइव पे ऑटोमेटिक सेटअप लग जाएगा।
ठीक है, तो इसीलिए ऐसा हो रहा है। अब चलिए व्यूज के बारे में आप लोगों को बता देते हैं। एक हम लोग वीडियो बनाते हैं, सिंपल सी वीडियो कोई भी बना करके और डाल देते हैं, और जब वीडियो को बारीकी से देखता है, उस पर क्लिक नहीं आते हैं, तो यूट्यूब व्यूज को रोक देता है, आगे नहीं प्रमोट कर पाता है। हमें वीडियो बनाने में शॉर्ट्स हो चाहे लॉन्ग हो, सबसे ज़रूरी चीज़ है क्यूरियोसिटी और हुक। सबसे ज़रूरी है, आपकी चाहे शॉर्ट वीडियो हो चाहे लॉन्ग वीडियो हो, उसमें हुक, शुरुआती फर्स्ट हुक ज़रूरी है। क्योंकि जब आपकी हुक लाइन, आपकी पंच लाइन मजबूत रहेगी, तो वीडियो को जो भी क्लिक करेगा तो वो रुकेगा उस पर। वीडियो में क्यूरियोसिटी रहनी चाहिए, एक जिज्ञासा रहनी चाहिए कि वीडियो हम देख रहे हैं तो आगे क्या आने वाला है, जिज्ञासा रहनी चाहिए, तभी लोग रुकेंगे। और जब लोग रुकेंगे, वीडियो पे लोग रुकेंगे, तभी आपकी वीडियो को यूट्यूब प्रमोट करेगा, उससे पहले नहीं प्रमोट करेगा। इसलिए आप लोगों को ये ध्यान देना जरूरी है कि हमारी वीडियो में पंच लाइन मजबूत हो, हुक मजबूत हो। हुक लाइन जो होती है शुरुआती के 30 सेकंड में होती है। जैसे लॉन्ग वीडियो है, लॉन्ग वीडियो में शुरुआती के 30 सेकंड की हुक लाइन होती है, जबकि शॉर्ट वीडियो में 2-3 सेकंड की ही हुक लाइन होती है। उसके साथ पंच लाइन ऐसी होनी चाहिए, जैसे मान लीजिए हमने कोई शॉर्ट वीडियो बनाया, तो शॉर्ट वीडियो का कोई एक आपको हुक लाइन अच्छा रखना पड़ेगा, जिसको कि डोंट मिस, आपकी हुक लाइन है। वीडियो शुरू से लास्ट तक देखना, एक हुक लाइन हो गई। इसी तरह की हुक लाइन आप लोग, हुक जो है कोई भी बनाते हो वीडियो, तो उसके लिए एक हुक लाइन ईजाद करो। और शॉर्ट हो चाहे लॉन्ग हो, स्क्रिप्ट पर ध्यान दो। स्क्रिप्ट अगर सही नहीं रहेगी तो वीडियो, बड़े भैया मेरे सब वीडियो पर तो ज़्यादा व्यूज नहीं आता, लेकिन कई कई वीडियो पर 1K 2K 800-900 इतना व्यूज आ जाता है। आ रहा है तो इतना से ही हमें संतुष्टि नहीं है, हमें इतना ही नहीं चाहिए। अगर जिन लोगों के 10-20 आ रहे हैं, उन लोगों को दिमाग में ये रखना चाहिए कि हमारा 1K 2K हो। जिन लोगों का 1K 2K वीडियो पे व्यूज आ रहा है, उन लोगों को ये दिमाग में रखना है कि हमारा 10,000 20,000 आए। जिन लोगों का 10,000 20,000 आ रहा है, वे लोग सोचे कि लाख में व्यूज आए। तो इसके लिए जो चीज़ें बता रहा हूँ, इस चीज़ पे काम करना पड़ेगा, 100% बढ़ेगा। SEO ही सब कुछ नहीं है। अगर SEO क्या करेगा, आपकी वीडियो को बूस्ट करेगा, लेकिन आपकी वीडियो पर जब लोग रुकेंगे नहीं, वीडियो में दम नहीं रहेगा, लोग रुकेंगे नहीं, तो फिर कहाँ से आपकी वीडियो चलेगी। लॉन्ग वीडियो आप लोग बनाते हैं तो एक काम कीजिए, लॉन्ग वीडियो आप लोगों को पता है कि लॉन्ग वीडियो पे व्यूज कम आते हैं, लोग कम देखते हैं, तो उसके लिए एक काम कीजिए, लॉन्ग वीडियो को जब भी आप लोग अपलोड करते हैं, डायरेक्ट पब्लिक मत कर दिया कीजिए, उसको शेड्यूल कीजिए। और शेड्यूल क्या कीजिए, प्रीमियर कीजिए। लॉन्ग वीडियो को प्रीमियर करने से प्रणाम करता हूँ वीडियो का प्रीमियर करने से क्या होता है कि शुरुआती व्यूज उसको मिल जाते हैं, उसको बूस्ट मिल जाती है, उसको एनर्जी मिल जाती है। और यूट्यूब क्या देखता है, वो नहीं किस आधार से इस पे व्यूज आए हैं। जब प्रीमियर हमारा शुरू होगा, कम से कम 5 लोग 10 लोग आएंगे, उस वीडियो को देखेंगे, शुरू से लास्ट तक देखेंगे। जितने मिनट की वीडियो रहेगी उतनी देर तक हमारा पड़ गया नेट, अच्छी बात है। तो उतनी देर तक अपने चैनल से ही, चाहे रहने दो, कोई बात नहीं, तुम्हारे चैनल से मैं ही लाइव कर रहा हूँ, चाहो तो कमेंट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रीमियर करने से क्या होता है कि हमारी वीडियो को स्टार्टिंग बूस्ट मिल जाता है। अब स्टार्टिंग बूस्ट मिलता है क्योंकि प्रीमियर में शुरू से लास्ट तक लोग बने रहते हैं,
तो वीडियो का CTR फुल हो जाता है, उस वीडियो को बूस्ट करता है यूट्यूब, उस वीडियो पे व्यूज अच्छे मिलते हैं। तो कोशिश आप लोग यही कीजिए कि वीडियो, लॉन्ग वीडियो का प्रीमियर करें। हाँ, हो सकता है 2 दिन 4 दिन दिक्कत आएगी, जैसे लाइव करने में दिक्कत आती है वैसे प्रीमियर में भी दिक्कत आएगी, लेकिन एक बार लोगों को जानकारी हो जाएगी तो 5 मिनट के लिए तो सिंपल सी बात है, कोई भी आ सकता है। 5 मिनट 7 मिनट के लिए कोई भी आ सकता है प्रीमियर में। एक दूसरे के प्रीमियर को राज भाई आपका रिटर्न हो गया है, ओके। तो एक दूसरे का वीडियो के प्रीमियर में आप लोग जाएंगे, ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, और इससे बेनिफिट क्या होगा? पहला चीज़, आपकी वीडियो को, दूसरा चीज़, जब वीडियो को बूस्ट मिलेगा तो वीडियो जो है ग्रो करेगी, वो आगे बढ़ेगी, उससे वॉच टाइम जनरेट होगा। सिर्फ लाइव के भरोसे रहने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो करके ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं? वॉच टाइम पूरा कर सकते हैं। वॉच टाइम पूरा करके क्या कर लेंगे? चैनल मोनेटाइज कर लेंगे। लेकिन उसके आगे, उसके बाद क्या करेंगे? हमारा चैनल मोनेटाइज करना ही तो केवल उद्देश्य है नहीं, हमारा तो उद्देश्य है कि हमारा चैनल से जो भी इनकम हो, इनकम होनी चाहिए। लेकिन इनकम कब होगी? जब हमारी वीडियो चलेगी तब होगी। लॉन्ग वीडियो, शॉर्ट वीडियो पे तो दो दो तीन शॉर्ट के बाद उस पे चलते हैं, बीच में रनिंग एड आते हैं, उसको लोग स्किप कर जाते हैं। या पॉइंट अच्छा कर रहे हो, बात भाई, गुड आंसर। हाँ, लेकिन लॉन्ग वीडियो में क्या होता है कि लॉन्ग वीडियो जब आपकी रन करेगी तो उस पर एड चलेंगे, और लॉन्ग वीडियो अगर अच्छी चल रही है तो उसमें मिड रोल एड्स भी आएंगे। एस यादव सीमा, ब्लू कर देता हूँ आपको, पहले देखूं चैनल आपका है सीमा यादव। ओहो, सीमा बहन प्रणाम करता हूँ, स्वागत है आपका। अपने चैनल से क्यों नहीं आई? हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। क्या बात है, लाइक्स जो है 8 से ऊपर नहीं बढ़ रहे हैं? लाइक्स जो है 8 पर ही रुके हुए हैं। जो लोग लाइक नहीं किए हैं इस चैनल पे, तो मैं लाइक मांगूंगा भाई, क्योंकि ये मेरा चैनल नहीं है, ये मेरी बहन का चैनल है। तो मैं तो ये कहूँगा कि जो लोग लाइक नहीं किए हैं वे लोग लाइक ज़रूर कर लें। तो चलिए और चीज़ बता देता हूँ। जब वीडियो हमारी चलेगी तो उस पर, लॉन्ग वीडियो पे मिड रोल एड्स भी चलेंगे और स्टार्टिंग एड भी चलेंगे, तो उससे हमारा रेवेन्यू बनेगा, डॉलर बनेंगे, हमारी कमाई बढ़ेगी। तो ज़रूरी है कि लॉन्ग वीडियो बनाएं और साथ साथ लॉन्ग वीडियो का प्रीमियर करें। अच्छा, प्रीमियर करने से एक फ़ायदा और है, जो हमारे सब्सक्राइबर आते हैं वो तो प्रणाम प्रणाम, जो सब्सक्राइबर हमारे हैं, जो पहले से जुड़े हैं, वो तो आएंगे ही। साथ साथ प्रीमियर के दौरान कुछ नए लोग भी आते हैं, और कुछ नए लोग भी जब आते हैं और रुकेंगे, वीडियो देखेंगे, तो हो सकता है कि वे लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और बड़े भैया आपकी बातें सुन रही हूँ, कमेंट नहीं कर रही हूँ, ओके कोई बात नहीं है। सुनना ही ज़रूरी है। कमेंट मेरे लिए मायने नहीं रखता है। जब भी मैं चैनल पे या लाइव पे कहीं भी बैठता हूँ तो मेरी बातें सुनना ज़रूरी है, कमेंट करना ज़रूरी नहीं है। तो सब्सक्राइबर भी जनरेट होते हैं, वॉच टाइम जनरेट होता है, अगर मोनेटाइज नहीं है तो मोनेटाइज हो गया तो रेवेन्यू बढ़ता है, और सब्सक्राइबर भी बढ़ते हैं। तो ये 3 फायदे हैं। एक, प्रीमियर करने, तबीयत ठीक है? जी हाँ, तबीयत ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आप बताओ, आपका क्या हाल चाल है, आपकी क्या, कैसी तबीयत है? और जो लोग इस चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं वे लोग इस चैनल को भी ज्वाइन कर, क्योंकि हम वक्त बा वक्त इस चैनल से मेन लाइव, जैसे आज मैं कर रहा हूँ, इस तरह से तो मैं आ पाना संभव नहीं है। मैं 1-2 दिन के लिए इस चैनल को लिया हूँ, बाकी फिर मैं वापस कर दूंगा चैनल को, यहाँ से, अपने यहाँ से मैं लॉग आउट कर दूंगा। लेकिन इस चैनल पर अक्सर मैं टुगेदर लाइव में आता हूँ बीच बीच में। जैसे लोगों को चैनल चेक वगैरह करवाना होता है, तो चाहे कुछ जानकारी लेनी होती है, तो भी इस चैनल पर भी मैं आता हूँ टुगेदर लाइव में।
लेकिन जो लोग इस चैनल से नहीं जुड़े हैं वे लोग इस चैनल से जुड़ जाएं और जानकारियां आप लोगों को यहाँ से भी मिलती रहेंगी। मैं नहीं रहूँगा तो भी मेरे पास खबर मिल जाएगी, अगर खबर मिल गई तो अगले दिन ही मैं टुगेदर लाइव पे आ जाऊँगा। और बाकी आप लोगों को कोई दिक्कत होती है तो मैं बहुत ही जल्द अपने चैनल से मैं लाइव आऊँगा। बड़ा वाला चैनल तो अभी फ़िलहाल मेरे पास है नहीं, लेकिन सारिका सारिका आपको सीमा बहन ने ज्वाइन कर लिया है, आप इनको रिटर्न बैक कर देना, कोई ज़रूरत नहीं है, बस वीडियो पे कमेंट होना चाहिए। हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ज्वाइन करने के बाद तुरंत रिटर्न आप लोग मत लीजिए, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। ज्वाइन करने के बाद तुरंत रिटर्न आप लोग लेन देन तुरंत मत कीजिए, क्योंकि उसे तुरंत ही यूट्यूब डिसब्सक्राइब कर देता है, ठीक है, अनसब्सक्राइब कर देता है। तो इसलिए आप लोग जितना देर से रिटर्न कर सकते हैं आप लोगों के लिए बेहतर है। और YouTube में एक बदलाव और आया है, इस बदलाव को आप लोग ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बहुत लोगों को चैनल मोनेटाइज करवाने होंगे, बहुत लोगों के चैनल मोनेटाइज हो चुके हैं और बहुत लोगों को जो है मोनेटाइजेशन की चिंता लगी हुई है। तो ध्यान से इस चीज़ को सुनिएगा, एक बदलाव और कर दिया है। पहले क्या था, अगर आपकी किसी वीडियो पे या लाइव स्ट्रीम पे या लॉन्ग शॉर्ट किसी पर भी कॉपीराइट आता था तो या तो कॉपीराइट आपको हटाना पड़ता था या फिर वीडियो ही हटानी पड़ती थी, नहीं तो चैनल को मोनेटाइजेशन में दिक्कत होने लगता था। अब उस सिस्टम को बदल दिया है यूट्यूब ने। हम बाद में कर देंगे दीदी, बिल्कुल। अब उस सिस्टम को यूट्यूब ने बदल दिया है, थोड़ा सा उसमें बदलाव कर दिया है। अगर आपके चैनल पे आपके वीडियो पर कॉपीराइट है, कॉपीराइट क्लेम मतलब कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं होना चाहिए, कॉपीराइट सिर्फ जैसे म्यूजिकल या वीडियो कॉपीराइट होता है, तो कॉपीराइट अगर आया हुआ है तो उससे बिल्कुल डरने की किसी को कोई ज़रूरत नहीं है। मोनेटाइजेशन में उससे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। सिर्फ करना क्या है, वीडियो को प्राइवेट नहीं करना है, वीडियो को डिलीट नहीं करना है, लॉन्ग हो चाहे शॉर्ट हो चाहे लाइव स्ट्रीम हो, ना तो प्राइवेट करना है ना तो वीडियो को डिलीट करना है। क्योंकि प्राइवेट या फिर डिलीट अगर आप कर देते हैं वीडियो को या लाइव स्ट्रीम को तो उससे मिला हुआ व्यूज या उससे मिला हुआ वॉच टाइम दोनों समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए उसमें अब करना क्या है कि बस उस वीडियो को या उस लाइव स्ट्रीम को मोनेटाइजेशन के लिए चैनल भेजने से एक पहले ही अनलिस्टेड कर देना है। अब यूट्यूब क्या कह रहा है कि हमारे प्लेटफार्म पर जो भी वीडियो या लाइव स्ट्रीम वीडियो है उसे पब्लिक देख, जो चीज़ पब्लिक को नहीं दिख रही है तो हमारे देखने और न देखने से कोई फर्क नहीं है। पूजा बहन आपको सीमा दीदी ने ज्वाइन कर लिया है, उनकी तरफ से भी रिटर्न मिल जाए। एक दूसरे को आप लोग ज्वाइन करते रहें और ध्यान दें, जितना देर से हो सके उतना देर से ही रिटर्न करेंगे। तो हाँ, वही चीज़ मैं बता रहा था कॉपीराइट का, कि आप लोगों को मोनेटाइजेशन के लिए चैनल भेजने से एक सप्ताह पहले ही वीडियो को अनलिस्टेड कर देना है। अनलिस्टेड करने से क्या होगा, यूट्यूब देखता रहेगा, आप देखते रहोगे लेकिन पब्लिक नहीं देख पाएगी, और जिस चीज़ को पब्लिक नहीं देख पाएगी उस चीज़ पे यूट्यूब कोई एक्शन नहीं ले रहा है। इस सिस्टम में बदलाव कर दिया है, इसलिए अब आप लोगों को कोई दिक्कत करने की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि हाँ हमारी वीडियो पर या लाइव स्ट्रीम पर कॉपीराइट आ गया है तो हमारा चैनल डाउन हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, कितनी भी कॉपीराइट रहेगा आपका चैनल को कोई भी हानि नहीं पहुंचने वाली है। जो भी कॉपीराइट किसी भी वीडियो पर अगर आ रहा है तो वहाँ साफ यूट्यूब भी लिख दे रहा है तुरंत ही कि योर चैनल इज नॉट इफेक्टेड, मतलब इस वीडियो पर कॉपीराइट आया हुआ है लेकिन इससे आपके चैनल पर कोई इफेक्ट नहीं है। तो इस चीज़ को आप लोग समझ जाइए, आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि कॉपीराइट आ गया है तो उसको हमें डिलीट करना पड़ेगा या प्राइवेट करना पड़ेगा। प्राइवेट और डिलीट बिल्कुल ना करें, क्योंकि अगर ऐसा आप लोग करेंगे तो उससे मिला हुआ वॉच टाइम और मिला हुआ व्यूज दोनों समाप्त हो जाएंगे।
तो नुकसान होगा, इसलिए अनलिस्टेड कर दें। अनलिस्टेड करके रखेंगे तो उसका व्यूज और वॉच टाइम बरकरार रहेगा, सिर्फ पब्लिक को नहीं दिखेगा। तो इस चीज़ में आप लोगों को कोई भी डरने वाली बात नहीं है। और हाँ, अगर आप लोगों के मन में अगर कोई सवाल हो तो आज आप लोग पूछ सकते हैं। बिल्कुल, अभी मैं बैठा हूँ, आधा घंटा और मैं बैठा रहूँगा, 29 मिनट, और 29 मिनट तक आप लोगों के साथ में बैठा रहूँगा। सारिका, आपका चैनल कहाँ तक पहुँचा ये बताओ। सारिका, बात करो, आपका चैनल कहाँ तक पहुँचा। थोड़ा सा आप लोगों से भी बात कर लो। चुलबुल दीदी, और सुनाओ क्या हाल चाल है। थोड़ा सा मैं आप लोगों से बात करूंगा अभी, उसके बाद एक जानकारी और दूंगा। लेकिन मैं इतनी देर से थोड़ा बात करते करते मैं भी सोच रहा हूँ आप लोगों से भी बात कर लिया जाए। बहुत दिन हो गया आप लोगों से मैं बात नहीं कर पाया। 28 तारीख को डेट दिया भैया, इसी 28 जनवरी को या 28 फरवरी को। अट्ठाईस जनवरी को है या 28 फरवरी को। चुलबुल दीदी, आज क्या बन रहा है। 28 जनवरी को। बेस्ट ऑफ लक, बहुत जल्दी समस्या ख़त्म हो रही है। और एकदम निश्चिंत हो करके चैनल को मोनेटाइज कराओ और मेरे से मिठाई खाना। अभी इस चैनल से एक दिन और मैं लाइव करूँगा, कल नहीं करूँगा, लेकिन निकट भविष्य में बहुत जल्द ही, मतलब हो सकता है 2-4 दिन के अंदर में ही। बस आपका आशीर्वाद का ज़रूरत है भैया, और आपका साथ। मेरा साथ हमेशा तुम लोगों के साथ में है, मेरा आशीर्वाद भी हमेशा तुम लोगों के साथ में है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक हूँ भैया, आप बताइए कैसे हैं। मैम खाना बना रही थी ना, इसलिए कमेंट नहीं कर पा रही थी जल्दी जल्दी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैंने कमेंट के लिए नहीं कहा, मैंने तो सिर्फ यही कहा था कि आप लोग सुनते रहिए। ठीक है, सुनना बहुत ही ज़रूरी था। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो कि अब मेरा चैनल चले जाने की वजह से मैं आप लोगों को जानकारी नहीं दे पा रहा था। तो फिर मैंने ममता बहन से कहा कि अपना चैनल 1-2 दिन के लिए मुझे दो, ताकि लोगों को मैं ये जानकारी शेयर कर पाऊँ। बहुत सारी चीज़ें जानना ज़रूरी था। अभी एक चीज़ और बताऊँगा, और हाँ, मैं अपने चैनल से जो दूसरा फिर से चैनल में बनाया हूँ, बहुत जल्द उससे मैं लाइव स्ट्रीम स्टार्ट करूँगा, उसकी भी जानकारी दे दूँगा। एक लाइव और इस चैनल से मैं आऊँगा, एक लाइव, थैंक्स भाई, एक लाइव और आऊँगा इस चैनल से। जैसे अभी मैं आया हूँ, एक दिन और आऊँगा, तो उस दिन अपने उस चैनल को पिनअप कर दूँगा, ताकि आप लोग भी जुड़ जाएँ, आप लोगों को जानकारी मिलती रहेगी। क्योंकि 50 सब्सक्राइबर पूरे करने बहुत बड़ी बात नहीं है। आपके चैनल पर एक ही स्ट्राइक से ही खत्म, नहीं नहीं, एक नहीं, 2 स्ट्राइक पहले से था। वो 15 जनवरी को स्ट्राइक खत्म होने वाली थी, लेकिन तब तक तीसरी स्ट्राइक मेरे हाथों से लग गई। मैं कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा था, मैं चेक कर रहा था कि आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन मेरे ध्यान से ये उतर गया कि ऑलरेडी 2 स्ट्राइक है। तो मैंने जो है उसको एक्सपेरिमेंट किया, और वो तीसरा स्ट्राइक आ गया, और तीसरा स्ट्राइक आने में 22-23 घंटे के बाद मेरा चैनल चला गया। वैसे उसने मेरे में तो 10 मिनट का समय दिया था कि अगले 10 मिनट में आपका चैनल क्या बोलते हैं, डिलीट होने वाला है। लेकिन 10 मिनट नहीं, 23 घंटे के बाद, 22-23 घंटे के बाद मेरा चैनल चला गया। तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, हमको चैनल से कोई दिक्कत नहीं है। 80-90 चैनल जिसके पास पड़े हुए हैं, किसी भी एक चैनल को मैं उठा करके निकाल सकता हूँ। एक चैनल को फिर से रनिंग में दे दिया। और लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये हो गई कि अब इस पे थोड़ी सी हमें मेहनत करनी पड़ेगी। उसका रीज़न ये है कि जो तीनों चैनल मेरा रनिंग में था, वो तीनों एक ही आईडी से था, एक ही जीमेल आईडी से तीनों चैनल था। बीपी गुप्ता शेरे बलिया, बीपी गुप्ता ऑफिशियल और रामायण चौपाइयाँ, ये तीनों एक ही जीमेल आईडी से था। और तीनों को मैंने जो है रनिंग में ला दिया था। उस पर अच्छे भले सब्सक्राइबर भी थे,
लाइव स्ट्रीम वगैरह, लेकिन वो तीनों एक ही बार में चले गए, क्योंकि वो जीमेल आईडी एक ही थी तो तीनों चले गए। तो ऐसा कोई बात नहीं है, फिर से मेरा चैनल उसी नाम से है, उसी नाम से विपिन गुप्ता शेरे नाम से ही फिर से चैनल मेरा रनिंग में है। थोड़ा वर्क की वजह से मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ, लेकिन बहुत जल्दी ही आप लोगों को मान करके चलिए हफ्ता 10 दिन के अंदर अंदर में उस पर मैं लाइव आ जाऊँगा। वैसे एक चैनल है मेरे पास, 300 प्लस सब्सक्राइबर उस पर हैं, लेकिन उसका मैंने सेटअप नहीं कर रखा है, और उसका सेटअप अभी हो भी नहीं पाएगा, क्योंकि अभी वाईटी स्टूडियो लॉगिन करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो इसलिए उसका सेटअप नहीं हो पाएगा। टेंशन मत लीजिए, हर चीज़ का मेहनत करोगे तो आ जाएगा। अब भाई वो टेंशन हमें नहीं है वाली भाई, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद भैया जानकारी देने के। हाँ वाली भाई देखिए, हमें टेंशन नहीं रहता है, ठीक है। अगर टेंशन रहता ना तो फिर मेरे अब तक वो बड़े वाला जो चैनल गया उस पे मान करके चलो 10,000 से ऊपर सब्सक्राइबर होते, 10-15 हज़ार होते, लेकिन मैं टेंशन लेता ही नहीं हूँ। रीजन वही है कि हमें तीनों चैनल चले गए बड़े भैया, हाँ तीनों एक ही जीमेल आईडी से थे इसीलिए चले गए, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। अभी मेरे पास कुल टोटल 92 चैनल थे, 92 में से 3 चले गए तो क्या हुआ, 89 है, 89 में से 2 को रनिंग में लिया हूँ फिर से। वो दो सब अभी जो है फिलहाल में जितने भी चैनल हैं सब अलग अलग जीमेल आईडी से हैं। तो इसी बात पर हंसती जी भाई, मैं तो हंसते रहता हूँ बिल्कुल, हम हमेशा हंसते मुस्कुराते रहते हैं, ठीक है। और हम बिल्कुल भी कोई टेंशन नहीं लेते हैं। भैया फेसबुक के बारे में कुछ बताइए ना, मेरे फेसबुक पर 750 सब्सक्राइबर हैं या 7,500 सब्सक्राइबर हैं। 7.30 आप लिखे हो, ये मैं क्या समझूं, ये 7:30 ये तो दर्शा रहा है 7,300 है या 730 है। ये अंक के आंकड़े में मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ। फेसबुक में भी कुछ बदलाव आया है, लेकिन उसको मैंने डिटेल्स, फेसबुक पे मैं हूँ लेकिन उस पर काम नहीं करता हूँ, ध्यान नहीं देता हूँ, उसका डिटेल्स थोड़ा सा मुझे निकालना पड़ेगा। 7.30, अच्छा 1,000 में, तो आपका तो फुल मोनेटाइज हो जाएगा। फेसबुक में क्या हुआ है जी, फेसबुक में थोड़ा सा शायद कुछ उसमें भी वॉच टाइम का, हमें जहाँ तक जानकारी मिली है कि उसमें भी कुछ वॉच टाइम का सिस्टम डाला है, लेकिन ये कहाँ तक सही है इसके बारे में अब हमें उसकी डिटेल्स निकालनी पड़ेगी, तब जाकर बता पाऊंगा। लेकिन हाँ, जब आपके 7,000 हो चुके हैं फॉलोअर, तो फिर आपका तो फुल मोनेटाइज हो जाएगा। उसमें आपका कंटेंट मोनेटाइजेशन, सब्सक्रिप्शन, स्टार्स, ये सारे चालू हो जाएंगे, ये सब के सब चालू हो जाएंगे। आप उसको प्रोफाइल को आप क्या प्रोफेशनल, हाँ प्रोफेशनल शायद यही कहा जाता है, मेरे ध्यान से थोड़ा उतर गया है, प्रोफेशनल सिस्टम में आप कर दीजिए, ठीक है। अरे लाइक डन 8 से ऊपर बढ़ ही नहीं रहा है, तो मैं क्या बताऊं, मेरे समझ में नहीं आ रहा है, 8 का 8 ही रह रहा है। लाइक तो सभी लोगों ने किया है, लेकिन लाइक 8 से ऊपर बढ़ ही नहीं रहा है, क्या हो गया है। तो आप फेसबुक के प्रोफाइल को आप प्रोफेशनल मोड में कर दीजिए, प्रोफेशनल मोड में करने के बाद आपको मोनेटाइजेशन का ऑप्शन खुल जाएगा, ठीक है। और वहाँ से आप मोनेटाइजेशन ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो आगे आपको सारा, जैसे यूट्यूब में होता है वैसे ही उसमें भी मोनेटाइजेशन का करेक्ट सिस्टम है, लेकिन अब पहले तो नहीं होता था, क्योंकि मैं एक बार कर चुका हूँ। रितु दीदी प्रणाम, स्वागत है आपका। तबीयत ठीक है आपकी भैया? हाँ तबीयत बिल्कुल ठीक है, जाने दो, आज खाना नहीं खाए हैं सब। नहीं, अभी बढ़ा, अभी बढ़ा, अभी बढ़ा, अभी बढ़ा, अभी
अभी अभी तक रुका हुआ था। क्या लिखा है, क्या लिखा है? आज भाई दर्शन दे रहे हैं ममता दीदी की लाइव में, क्या बात है। मैं अपना आप देखती हूँ भैया, फेसबुक का कोई दिक्कत होगी तो आपको बताऊंगी। कारण क्या है चुलबुल दीदी कि सीमा दीदी रिटर्न कर दिया है सारिका ने। चुलबुल दीदी देखिए, मेरा नेटवर्क स्लो है, कोई दिक्कत नहीं है। फेसबुक के बारे में हमें जानकारी ज़्यादा है, क्योंकि यूट्यूब से मैं फेसबुक चलाता था। मेरा 8 साल पुराना आईडी था। उस आईडी को मैंने बंद कर दिया। उस पे 90,000 से ऊपर मेरे फॉलोअर थे। मोनेटाइजेशन भी हो चुका था, 2 पेमेंट भी आ चुकी थी। 2 पेमेंट लेने के बाद मैंने बंद कर दिया। उस पे मेरी 5 वीडियो मिलियन में थी। मेरी 5 वीडियो मिलियन में थी, ठीक है। लेकिन उसके बाद मैंने उसको बंद कर दिया। हमें पैसे से कोई मतलब ही नहीं रहता है। इसी बात पर आपको शायरी बोल देता हूँ भाई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है आपका। इरशाद सुनाइए। अब हमको तो कुछ खास शायरी आती नहीं है, और जो एक दो आती भी है तो वो समझिए कि वो गाने के बोल हैं। और गाने मुझे अक्सर सैड सॉन्ग्स ही मेरे सबसे ज़्यादा पसंदीदा हैं, क्योंकि उसमें कुछ खास चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, बस मुंह लटका लो गाना गा लो। हाँ, मिलियन क्या होता है भैया मुझे पता नहीं चल रहा है। आज तक कोई भी वीडियो मेरी मिलियन में नहीं जा रही है। मिलियन, 10 लाख व्यूज को 1 मिलियन कहते हैं। 10 लाख व्यूज को 1 मिलियन कहते हैं। 10 लाख सब्सक्राइबर को 1 मिलियन कहते हैं। मतलब 10 लाख को 1 मिलियन कहते हैं। ठीक है, अब तो समझ में आ गया। मेरी तो 8 साल पुरानी आईडी थी वो। मेरी एक वीडियो थी 6.5 मिलियन, एक 5 मिलियन थी, 2 4 मिलियन की थी, और एक 1.5 मिलियन की थी। 5 वीडियो मिलियन में थी। क्यों ऐसा हो रहा है भैया, क्या चीज़? वो पता है भैया मुझको, मतलब मेरे तो कभी इतने व्यूज जाते ही नहीं है, कर रही हूँ। भाई व्यूज जाएंगे वीडियो में, जो अभी मैंने बताया ना, थोड़ा हुक, थोड़ा पंच लाइन, थोड़ा क्यूरियोसिटी, ये तीनों का सम्मिश्रण करो और फिर देखो व्यूज क्यों नहीं जाते हैं। स्क्रिप्ट दमदार रखो, स्क्रिप्ट को दमदार रखो। बेहोश क्या? अरे नहीं, वो टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। दुनिया में नाम है, दिल में प्यार है, हमारे गुप्ता जी भाई सबसे दमदार हैं। इनकी यारी पर हमें अभिमान है, ये सिर्फ भाई नहीं हमारी जान है। दिल छू लिया भाई, दिल छू लिया। लाजवाब, सुपर। मेरे पास शब्द नहीं है, लाजवाब कर दिया आपने बाली भाई। वाह 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 वाह, देखो चुलबुल दीदी भी वाह वाह कर रही हैं। ऑन हो बिल्कुल ऋतुवान, ऑन रहिए। धन्यवाद, आप लाइव में बनी हुई हैं। अभी 15 मिनट और मैं बना हुआ हूँ। रितु दीदी, आपको सीमा यादव दीदी ने ज्वाइन किया है। जो मुझे सब्सक्राइब करना चाहता है सब्सक्राइब, हाँ सीमा दीदी ने आपको ज्वाइन कर लिया है।
वाह वाह बाली भाई, क्या शेर मारा। टकले के सर पर बेर, ओहो, ये देखो हमारी बहन ने जो है मार दिया टकले पे बेर। तो चलिए, ज़्यादा समय नहीं है, 15 मिनट और है, तो एक चीज़ और मैं बता देता हूँ आप लोगों को, एआई से रिलेटेड। यूट्यूब नाम तो मेरा लेना नहीं, हाँ, नाम नाम लेना नहीं। नाम क्या करूँगा लेकर के, क्योंकि आईडी आईडी का नाम ही ऐसा है कि अब हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आप लोगों को एक जानकारी और दे देता हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, क्योंकि जो जुलाई 2025 में अपडेट आया था तो उसमें एआई पर बहुत सख्ती कर दिया था, उसमें यूट्यूब ने थोड़ा सा नरमी कर दिया है। मेरा भी सपोर्ट करें सभी, बिल्कुल आपको सभी लोग सपोर्ट करेंगे, जिसको जिसको आपने ज्वाइन किया है सभी लोग आपको रिटर्न बैक देंगे। सारिका ने आपको रिटर्न कर दिया है। ध्यान से सुन लीजिए, एआई से रिलेटेड जानकारी आप लोगों को दे रहा हूँ। कहीं भी कोई भी कुछ भी कर देता है तो उसमें आप लोगों को शंका और संकोच की बात और चिंता करने वाली बात नहीं रहनी चाहिए। जो सच्चाई है, जो वास्तविकता है, बता दे रहा हूँ। यूट्यूब ने थोड़ा सा नरमी कर दिया है। किस्मत वाले होते हैं वो, जिन्हें भाई का साथ मिलता है। गुप्ता जी जैसे भाई होता है, चेहरा भी खिलता है। हजारों में एक है मेरे भाई की शख्सियत, इनके होने से ही घर में खुशियों का सिलसिला चलता है। लाजवाब कर रहे हो भाई, गजब। शायरी में आपके कुछ तो दम है भाई, है तो बागी बलिया के शेर हो, तो शायरी में दम तो रहेगा ही। चलिए एआई से रिलेटेड एक जानकारी आप लोगों के साथ शेयर कर दे रहा हूँ। एआई की वीडियो पर थोड़ी सी नमी बरतते हुए यूट्यूब ने ये कहा है कि आप लोगों को, पहली बात की, एआई से वीडियो बनाने के लिए बहुत सारे एप्स पर जाना पड़ता है, और जहाँ पर कि आप लोगों को पैसे पे करने पड़ते हैं एआई वीडियो बनाने के लिए। तो अब आप लोग सिर्फ दो जगह से फ्री में एआई वीडियो जनरेट कर सकते हो। पहला, यू क्रिएट, यूट्यूब का ही एक एप्स है, उसने एआई वीडियो बनाने के लिए तैयार कर दिया है। दूसरा चीज़, आप लोग जहाँ से शॉर्ट बनाते हो, यूट्यूब में शॉर्ट बनाते हो, शॉर्ट अपलोड करने जाते हो, वहीं पे एआई जनरेट करने के लिए सिस्टम दे रखा है। अपनी वीडियो को एआई के माध्यम से जनरेट कर सकते हो, बिल्कुल फ्री है, और उसमें आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो एआई की वीडियो अगर आप लोग बनाना चाहते हैं तो या तो यू क्रिएट से बनाइए या फिर यूट्यूब से ही बनाइए। और यूट्यूब ने एक और एप्स को मान्यता दिया है, और वह है, उसके साथ थोड़ा सा मतलब इसका शेयर हो चुका है। क्या गजब का शेयर है, टकलों के सिर पे बेर है। हाँ, टकलों के सिर पे बेर है, ये अच्छी बात है। तो यूट्यूब ने बहुत सुंदर शायरी बोला बाली भाई ने। हाँ, लाजवाब शायरी लिखते हैं, और पहलवान हैं, पहलवान हैं वो, तो कुश्ती वगैरह लड़ते हैं, पहलवान हैं। तो ये वीडियो के लिए कुछ हिस्सा शेयर किया है। एआई मुकदमा भी होता है भाई, यह बता दो। भाई मुकदमा के विषय में हमको जानकारी नहीं है। हाँ हाँ, देखो सीमा दीदी अपने मेन चैनल से आ गई हैं। इनका ये बड़ा वाला चैनल है, इस पे ब्लू में देता हूँ। हाँ, तो ये है मेटा एआई। गूगल प्ले स्टोर पे आप लोग सर्च, आप लोगों को मिल जाएगा मेटा एआई। मेटा एआई जो है, जिसका कि इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, और एक और कोई एप्स है, थ्रेड्स। थ्रेड्स, ये 4 एप्स हैं जो कि मेटा के प्रोडक्ट हैं, गूगल के प्रोडक्ट नहीं है, मेटा के प्रोडक्ट हैं। उसके साथ
AI वीडियो के लिए समझौता किया है यूट्यूब ने, और मेटा AI से आप लोग वीडियो बनाएंगे, बिल्कुल फ्री में वीडियो उससे जनरेट हो जाएगी। श्री जी ब्लॉग्स, स्वागत है आपका श्री जी भाई, प्रणाम करता हूँ। एक लड़का फोटो बनाया था, उसको जेल में आज की डेट में मुंबई में AI फोटो बनाया था। ऐसा है कि किसी भी चीज़ का दुरुपयोग करोगे तो भाई उसका तो साइड इफेक्ट होगा ही। मेरा चैनल पर कॉपीराइट है लाइव में कॉपीराइट है या लाइव स्टार्ट नहीं हो पा रही है, ये चीज़ बताओ। लाइव में कॉपीराइट हो गया तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, कॉपीराइट आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है कि कहीं कोई म्यूजिक बज रहा होगा वगैरह, उसका दे दिया होगा। अरे कितना बार गोड़ लगबू। कॉपीराइट अगर लाइव में आया है, हो सकता है कोई बाहरी म्यूजिक आ गया होगा, कुछ आवाज़ें ऐसी आ गई होंगी जिसके चलते कॉपीराइट आ गया होगा, तो उसमें कोई डरने और चिंता करने वाली बात नहीं है। ये चीज़ तो काफ़ी देर से मैं बताऊँ। और बताओ भैया जी कैसे हो, बस आपका दुआ आशीर्वाद है। ये किसका आईडी है, थोड़ा सा मैं देख लूँ। मोना ब्लॉग्स, भाई मोना बहन के पास ब्लू नहीं है। राधे राधे, पहले आप ब्लू ले लो। हाँ, ब्लू कर दिया हूँ। लाइव चल रहा है, लाइव चल रहा है तो बिंदास आप चलाओ, कोई उस की बात नहीं है। कॉपीराइट है, कोई दिक्कत नहीं है। कॉपीराइट है तो कॉपीराइट रहने दो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब मोनेटाइज करने के लिए भेजना होगा उसके एक हफ्ता पहले उस लाइव को अनलिस्टेड कर देना। उस लाइव से मिला हुआ वॉच टाइम और व्यूज बरकरार रहेगा, ये नहीं कि उसको डिलीट वगैरह कुछ मत करना। या फिर ये सिस्टम में थोड़ा सा सुधार अगर हो जाता है। आज हमारी बहन कहाँ चली गई, नेटवर्क नहीं है, तो नेटवर्क इश्यू के चलते वो आज उनको ये नहीं कर पा रहे हैं। ये चैनल जो है एक दिन के लिए मैं उनसे लिया था, कुछ विशेष जानकारियां देनी थी आप लोगों को, इसलिए। ओके भैया जी। भैया मेरा ससुराल से फ़ोन आ रहा है, मैं ऑन हूँ भाई। बिल्कुल बिल्कुल, कोई बात नहीं है चुलबुल दीदी। और क्या लिखा है, हम लोग बागी बलिया उत्तर प्रदेश यूपी 60 वाले हैं, किसी से डरते नहीं हैं। अरे भाई इसीलिए तो बाली भाई देखिए, यही तो कहा जाता है कि वीरों की धरती जवानों का देश बागी बलिया उत्तर प्रदेश। बहुत पुरानी कहावत है। मैं सोची कि दिक्कत होगी, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। 0%, 1% भी दिक्कत नहीं है, बिल्कुल कोई वाली बात नहीं है। मोना बहन लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भाई बहन को नमस्कार बोल रहे हैं हमारे बाली भाई। और लास्ट 7 मिनट, 7 मिनट क्या, 6.5 मिनट ही है। लास्ट 6.5 मिनट तक मैं लाइव में हूँ। इसके बाद बहन का अगर नेटवर्क सही हो जाता है तो बहन जो है 10 बजे से लाइव चालू करेंगी, तो आप लोगों उस लाइव में भी ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। एक बार मेरा चैनल देखो ना भाई, बिल्कुल देख लेता हूँ। श्री जी ब्लॉग्स, 16 अप्रैल 2025 को आपने चैनल अपना बनाया था। अब थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ, आपने काम वहीं से शुरू किया है या, हाँ वहीं से आपने काम शुरू किया है। बहुत जल्द आपका 1 साल पूरा होने वाला है। आपसे बात करने वाली थी, हाँ नहीं, आपका मैसेज मुझे मिला था। बहुत जल्दी आपका 1 साल पूरा होने वाला है। शॉर्ट्स पे आपके व्यूज हैं तकरीबन, मैं निकाल देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 में 1 2 3, करीब 70% व्यूज जो है हार्ड है, 30% वीडियोज पे व्यूज कम है। अब इसमें थोड़ा सा मैं कुछ चीज़ें देखना चाहता हूँ। नहीं ठीक है, चैनल तो आपका सही है। चैनल में तो हमको कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं दिख रही है। सिर्फ
लॉन्ग वीडियो में आप क्या काम करते हो कि लॉन्ग वीडियो बनाते हो और अपलोड कर देते हो। श्री जी ब्लॉग्स बहन आप ध्यान देना, आप लॉन्ग वीडियो जो बनाते हो तो उस पे थंबनेल बना करके, एक आकर्षक थंबनेल बना करके और अपलोड कर दिया करो। बिल्कुल आपके चैनल को भी बता देता हूँ, 5 मिनट और मैं हूँ उसमें। थंबनेल आप जरूर डालो लॉन्ग वीडियो पे, थंबनेल से ज़्यादा मिलता है। थंबनेल अगर आकर्षक रहेगा तो उसको देख करके लोग क्लिक करेंगे। वीडियो की क्वालिटी पर ध्यान दो, वीडियो के हुक लाइन पे, पंच लाइन पे, क्यूरियोसिटी पे, इस चीज़ पे आप लोग ध्यान दो वीडियो बनाते समय, ताकि आपकी वीडियो को कोई क्लिक करे तो शुरू से लास्ट तक देखे, एक जिज्ञासा बनी रहे आपकी वीडियो को देखने के लिए। टाइटल भी जिज्ञासु टाइटल डालो, क्योंकि लॉन्ग वीडियो पर आपके व्यूज नहीं है। बाकी शॉर्ट्स पे तो आपके व्यूज अच्छे आ रहे हैं, लेकिन नहीं है, और इसका मुख्य कारण है थंबनेल का ना होना। बाकी आपके चैनल में कोई दिक्कत नहीं है, चैनल बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में है, परफेक्ट हिसाब से चल रहा है। रितु दीदी थोड़ा मैं आपके चैनल पे जाता हूँ। 16 अप्रैल 2024। 16 अप्रैल 2024 को चैनल बनाया था, लेकिन अगस्त 2025 से आप काम कर रहे हो। ठीक है। व्यू तो ठीक ही है। अभी अभी थोड़ी देर पहले आपने वीडियो डाला था, उस पर 335 व्यूज आ गए हैं, उससे पहले 1300 है, लगभग ठीक है। थोड़ा डिस्क्रिप्शन भी लिखा करो, कीवर्ड्स और डिस्क्रिप्शन भी लिखा करो। रितु बहन आप कीवर्ड्स और डिस्क्रिप्शन भी लिखा करो। कीवर्ड्स का बहुत अहम रोल होता है शॉर्ट वीडियो में। और जो लॉन्ग वीडियो बनाते हो उसका थंबनेल बना करके डाला करो। ओम पंडित, ओहो प्रणाम करता हूँ, स्वागत है आपका। पहले आपको ब्लू कर दे रहा हूँ, हाँ ये लीजिए मैंने ब्लू कर दिया है। और बहुत बहुत धन्यवाद, आप लाइव में पधारे, इसके लिए दिल से आभार। और जो जो चीज़ें आज मैं बताया हूँ, क्योंकि अब मेरे पास 2 मिनट का और समय रह गया है, उसके बाद मैं लाइव को एंड कर दूँगा। और जो जो चीज़ें मैं बताया हूँ, लाइव जब अपलोड हो जाएगी तो इसको आप लोग रिपीट करके देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही जानकारी इसमें मैं शुरू से जानकारी ही देता गया हूँ, और ज़रूरी था जानकारी देना, इसलिए इस चैनल से मुझे लाइव आना पड़ा। ठीक है। और चूंकि आप लोगों को पता है मैं 1 घंटे से लाइव अधिक मैं नहीं करता हूँ, चाहे टुगेदर लाइव में हो, चाहे पर्सनल चैनल से हो, या किसी भी चैनल से हो। तो इस लाइव को आप लोग जो है जब अपलोड हो जाएगी तो इसको आप लोग रिपीट करके देख लीजिएगा ज़रूर, क्योंकि लाइव में मैं बता रहा हूँ तो बीच बीच में मैं किसी न किसी से बातें भी कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो जाता है। लेकिन जब रिपीटेड आप लोग देख लोगे तो जो चीज़ नहीं भी समझ में आने वाला होगा वो समझ में आ जाएगा। भैया ममता दीदी के घर पर हो क्या? नहीं नहीं, ममता दीदी के घर पर नहीं हूँ, मैं बेंगलोर में हूँ, और ममता दीदी का चैनल मैं यही जानकारी देने के लिए 1 दिन के लिए अपने पास लिया हूँ, फिर अपने यहाँ से मैं लॉग आउट कर दूंगा। चैनल उनके पास ही है, 1 दिन के लिए मैं लिया था, क्योंकि ये जानकारी जो आज मैं दिया हूँ वो जानकारी देना बहुत ही ज़रूरी था। क्योंकि मैं आने वाला था लाइव टुगेदर में, लेकिन उनका नेटवर्क सपोर्ट नहीं किया, इसलिए मुझे चैनल लेना पड़ा। और क्योंकि समय का भी थोड़ा सा अभाव है, मैंने सोचा कि कई दिनों से ये बात सोच रहा था कैसे जानकारी दूँ, तो फिर मैंने कहा कि नहीं चलो ममता दीदी की चैनल से ही मैं लाइव आकर के और सबको जानकारी दे देता हूँ, ताकि लोगों को कोई दिक्कत ना हो, और जो जिज्ञासाएं हो जिज्ञासाएं शांत हो जाए, जो चिंताएं हो वो चिंताएं समाप्त हो जाएं। बस यही था, सिर्फ 1 दिन के लिए मैं लिया था, और हो सकता है 1 दिन और मुझे लेना पड़े, और नहीं तो मैं अपने चैनल से ही लाइव करूँगा। और लाइव अपने चैनल से करूँगा तो सबको जानकारी मैं दे दूंगा कि हाँ अपने चैनल से मैं कब लाइव कर रहा हूँ।
क्योंकि मेरा सीधा सिद्धांत ये है कि आप लोगों को जो भटकना पड़ता है, इधर से उधर जाना पड़ता है, वो चीज़ें आप लोगों के न साथ हो। तो चलिए इसी के साथ मैं लाइव को एंड करना चाहूँगा। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग बाय बाय करें, और इतनी देर तक आप लोगों ने लाइव में हमारे साथ बने रहे, इसके लिए दिल से आभार। और ये निवेदन करूँगा कि 10 बजे से प्रतिदिन शाम को 10 बजे से 11 बजे तक हमारी बहन की लाइव इस चैनल से चलती है। जो लोग नहीं जुड़े हैं, जुड़ करके और इस चैनल को भी आप लोग सपोर्ट करें, क्योंकि इनका चैनल का 1 साल से ज़्यादा हो चुका है, वॉच टाइम बहुत तेज़ी से डाउन हो रहा है। तो आप लोगों का थोड़ा सा अगर सपोर्ट रहेगा तो इनका भी चैनल मोनेटाइज हो जाएगा और आप लोगों के साथ में खड़ी खड़ी रहेंगी। हम तो आप लोगों के साथ में बराबर हैं। तो आप सभी लोग बाय बाय करें और मिलते हैं फिर कभी। तब तक के लिए सभी को शुभ रात्रि। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने अपने काम में व्यस्त रहें। ये इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आप लोग दिन दूनी और रात चौगुनी उन्नति करें।